अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर दो प्रैक्टिस सेट 1.1 उसमें क्या बता रहा है कि एक मुसल्लस का कायदा दिया हुआ है 9 सम, दूसरे मुसल्लस एक ही मुसल्लस का उसी मुसल्लस का इर्तिफ़ा दिया हुआ है 5 सम, दूसरे मुसल्लस का कायदा दिया हुआ है 10 सम और उसी का इर्तिफ़ा दिया हुआ है 6 सम। तो हमको उसके दोनों के मुसल्लस के रकबों की निस्बत मालूम करनी है। अब इस सवाल में देखिए प्यारे बच्चों के नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। या तो नाम को फ़र्ज़ कर दीजिए, नाम को अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं तो भी बेहतर है। अगर नाम को फ़र्ज़ नहीं कर लेते हैं कि ABC, ADB, XYZ कुछ भी PQR, तो फिर एकदम से शॉर्टकट कर दीजिए क्या कि एक मुसल्लस 1, ये देखिए हमने यहाँ पर कर दिया मुसल्लस 1 और मुसल्लस 2, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। अब हम लिखते हैं दोनों को कि मुसल्लस 1 का रकबा यानी निस्बत लिख लेते हैं हम कि पहले मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा बराबर कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। देखिए हमने बेसिक का जो सिखाए थे उसमें आपको बताए थे कि 1/2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंग्लिश में आप लिखते हैं कायदे को बेस यानी B इंटू H तो भी चल जाएगा। आपको जैसे आसानी लगे वैसे कर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पहले मुसल्लस का कायदा दिया हुआ है 9, यानी ये कायदे की जगह पर 9, इर्तिफ़ा कितना दिया हुआ है 5 बटे ये 10 दूसरे मुसल्लस का कायदा और इर्तिफ़ा दिया हुआ है 6। अब हम इसको कैसा करेंगे हल, देखिए कि 9 ज़रब 5 10 ज़रब 6, दूसरे चौक से आपको बता देते हैं कि देखिए 2 से अगर करते हैं नहीं 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आ रहा है समझ में? देखिए 3 के पहाड़े में एक ही पहाड़ा है 3 का जो जिसमें 6 और 9 दोनों भी आ रहा है, तो उसी से तकसीम दे दीजिए। उसके बाद देखिए 5 से 5 1 5, 5 दूनी 10। अजीज़ तलबा आपको समझ में आ रहा है? देखिए अब क्या है, 3 और 1 बाकी बचता है, यानी 3 1 3 और 2 दूने 4, यानी ये जवाब आ गया पहले मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा बराबर 3/4 या 3/4। अब देखिए सवाल नंबर 2 में क्या बता रहा है कि ये जो AB है DA है, DA AB पर उमूद है और BC AB पर उमूद है। दो कंडीशन दी हुई है और दो मुसल्लस चिपके हुए हैं, यानी इसमें या तो कायदा या तो इर्तिफ़ा मुश्तरिक रहेगा बच्चों। तो देखते हैं हम क्या मुश्तरिक है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि DA उमूद है AB पर, जिसके ऊपर उमूद होता है तो जो उमूद होता है, जैसे ये उमूद है तो ये कायदा रहेगा, याद रखना, देख लीजिएगा। तो AB क्या हो गया? कायदा हो गया। ये मुसल्लस ABC में भी कायदा वही है, मुसल्लस ABD में या ADB में भी कायदा वही है। अब हम क्या करेंगे, ये मालूम करना है हमको रकबों की निस्बत। सेम ऐसे ही करते जाना है, कुछ चेंजेस नहीं है। लिखेंगे हम यहाँ पर मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस ADB का रकबा बराबर, ज़ाब्ता क्या बताए थे हमने, कायदा ज़रब इर्तिफ़ा बटे कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। जैसे अभी हमने बताया इस सवाल में कि कायदे को आप बेस B1 भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, B1 H1 B2 H2, जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे करते जाइए। अब देख लीजिएगा ये मुसल्लस ABC कहाँ है? ये मुसल्लस ABC, इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा ये है BC और AB क्या है? कायदा। तो कीमतें कौन सी दी हुई है? कीमतें सिर्फ 2 दी हुई है, AB नहीं दिया हुआ है। हम लिखते हैं AB ज़रब इर्तिफ़ा कितना रहेगा? CB। गौर से देख लीजिएगा यहाँ पर। और इस मुसल्लस ADB, इस मुसल्लस में कायदा AB। अब ये कायदा कैसे समझना है? जैसे हमने यहाँ पर बता दिए ना कि जिसके ऊपर उमूद है वो कायदा होता है। तो AD, यहाँ पर AD आ गया इर्तिफ़ा, इसका इर्तिफ़ा ये रहेगा, इसका इर्तिफ़ा ये रहेगा। अब हमने क्या कर दिया, देखिए सेम है, AB कैंसिल हो गया, इसलिए जवाब आ गया है CB बटे
AD, उसमें कीमतें रखते जाइए, बिल्कुल आसान है। कीमत CB की कीमत कितनी दी हुई है, यानी BC 4/8। अब हम आगे ही लिख लेते हैं, उसको जगह है ना अपने पास, तो 4 × 4, 4 दूने 8, यानी जवाब कितना आया आपका 1/2 मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस ADB का रकबा बराबर 1/2। आखिर में आपको हल सेट में उसका जवाब लिखते जाना है। एक बार देख लीजिए फिर से, क्या है, दो मुसल्लस चिपके हुए थे यहाँ पर। जब ऐसे रहेगा कि दो मुसल्लस चिपके हुए हैं तो या तो कायदा या तो इर्तिफा मुश्तरक रहेगा उसमें। इसमें कायदा मुश्तरक है AB, यानी दोनों में कायदा सेम है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका जल्दी से आप क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, अब सवाल नंबर 3 हम हल करने जा रहे हैं। देख लीजिएगा सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 में मुसल्लस एक दिया हुआ है। कौन सा मुसल्लस है, PRQ मुसल्लस है, और उसके अंदर एक इर्तिफा दिया हुआ है और उसके बाहर एक इर्तिफा दिया हुआ है। जैसे हमने इससे पहले बच्चों हमने पढ़ाए थे कि हादतुज़्ज़ाविया मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस रहेगा तो उसका इर्तिफा हमेशा मुसल्लस के बाहर जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। तो देख लीजिएगा एक बार क्या सवाल दिया हुआ है कि QR बराबर 6 दिया हुआ है, PS की कीमत 6 दी हुई है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, PR की कीमत दी हुई है 12, और QT मालूम करना है। इसमें PS दो कंडीशन दी हुई है कि PS उमूद है RQ पर और QT उमूद है PR पर। जैसे हमने बताए थे कि ये उमूद के पहले PS उमूद है RQ पर, यानी RQ इसका कायदा हो गया, ये उमूद हो गया, इर्तिफा हो गया। QT इर्तिफा हो गया, ये कायदा हो गया। बिल्कुल आसान है। इस अगर ये ऐसा रहता है ना तो समझ लो ये कायदा है, ये इर्तिफा, ये कायदा, ये इर्तिफा है। तो इसमें देखिए कायदा RQ आएगा, इसमें PR आएगा। एक ही मुसल्लस दिया हुआ है लेकिन उसको दो नज़रिए से देखना है। अगर हम मुसल्लस को ऐसा कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, तो PRQ मुसल्लस और ये निकाल दीजिए RS, तो ये सिर्फ QT दिखाई देगा आपको, यानी QT इर्तिफा हो जाएगा। अगर हम QT को निकाल लेते हैं और इस नज़रिए से देख लेते हैं ऐसे मुसल्लस, तो मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होता है, तब उसका इर्तिफा PS हो जाता है। तब अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे मुसल्लस, दोनों मुसल्लस सेम हैं, मुसल्लस का नाम लिखेंगे मुसल्लस, यहाँ पर A है, मुसल्लस PQR का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा बराबर कायदा ज़रब इर्तिफा और कायदा ज़रब इर्तिफा। अब हम क्या करेंगे इसमें प्यारे बच्चों, इसमें कीमतें रखेंगे हम। दोनों भी एक ही मुसल्लस है लेकिन दो नज़रिए से देखना है ना, हमने जैसे बताया कि दो नज़रिए से देखना है, एक हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस और एक मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। तो PQR कोई भी फ़र्ज़ कर लीजिए, जैसे हमने पहले ये कंडीशन ले लेते हैं हम, PS उमूद है RQ पर। देखिए PS कहाँ है, PS है क्या है उस सवाल में भाई, PS उमूद है RQ पर, PS ये P है, PS उमूद है RQ पर। इस कंडीशन को पहले लेते हैं, यानी पहले मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का ले लेते हैं हम। यहाँ पर लिख लेते हैं मुसल्लस PQR बटे इसका कायदा, PQR का कायदा अगर मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस इस कंडीशन के तहत अगर हम देख लेते हैं, ये शर्त है, ये शर्त के तहत देख लेते हैं, तो कायदा कितना आ जाएगा इसका RQ और इर्तिफा उसका PS। ध्यान दीजिएगा बराबर से, ये RQ कायदा है और ये PS क्या रहेगा आपका, इर्तिफा रहेगा। अब PQR मुसल्लस, इसको जैसे हमने हटा दिए तो सिर्फ हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, तो उसका कायदा क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, तो ये क्या रहेगा PR ज़रब QT। अब हम इसमें कीमतें रखते जाते हैं। RQ की कीमत कितनी दी हुई है, देखिए QR 6, PS की कीमत कितनी दी हुई है 6, PR की कीमत कितनी दी हुई है 12 ज़रब QT। अब ध्यान दीजिएगा इधर दोनों भी सेम है, PQR बटे PQR, तो हम इसको कटवा देंगे तो एक जवाब आ जाएगा,
क्योंकि पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये तकसीम कर दीजिए, 6 का 6, 6 दूने 12, 2 का 2, 2 तिया 6। देखिए बच्चों क्या बचता है यहाँ पर, 3 1 का 3, 3 बटे 1 ज़रब QT, यानी 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, 3 बटे डायरेक्ट QT लिख दीजिए। 1 बराबर इधर लिख लेते हम कि कहाँ लिख लेते हैं हम, देखिए इधर ही हल कर देते हैं हम। 1 बराबर 3 बटे QT, तो QT का इससे ज़रब हो जाएगा बच्चों, तो QT बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये तीसरा जवाब हो गया। तो इसको आप क्या कर लेना, देख लीजिए एक बार फिर से कि जो यहाँ पर जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये उस पर ही समझ में आता है कि कायदा कौन सा है और इर्तफ़ा कौन सा है, क्योंकि जिसके ऊपर उमूद रहता है वो कायदा रहता है, और वो जिसके ऊपर वो उमूद है 90 दर्जे का जाविया बनाता है। तो जल्दी से सवाल नंबर 3 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।